नमस्कार लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार और रात के 8 बजने वाले हैं। और जरूरी खबर लखीसराय की जो बेहद ही जरूरी खबर है उस खबर को लाइव लेकर हम आप लोग के बीच अभी लाइव हुए हैं। और ये खबर जानना भी आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। खबर क्या है? अगर आप लोग ट्विटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर पर लखीसराय डीएम करके अगर सर्च मारिएगा ना तो पता चल जाएगा कि खबर क्या है। कितना तेजी से लखीसराय के डीएम ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, या कहे तो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर लखीसराय के डीएम ट्रेंडिंग में है अभी संजय कुमार सिंह। लेकिन वो जो ट्रेंड कर रहे हैं वो एक गलत तरीके का छोटा सा वीडियो, कहे तो जो पूरा एक खबर था उसमें छोटा सा एक वीडियो था, उस वीडियो को कट करके यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर डाला गया था। और वो जो छोटा सा कट वीडियो है लखीसराय के डीएम का, वो वीडियो तेजी से पूरे देश में, या यूं कहे तो देश के बाहर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं लखीसराय के डीएम पर। पूरा मामला क्या है ये पहले आपको हम बताते हैं कि दरअसल बिहार सरकार का आदेश है कि जो जिले के डीएम है वो बुधवार के दिन पंचायतों में जाकर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर कितना सही से उतर पाया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सरकार की 7 निश्चय योजना की बात हो, सड़क, हर जल नल, ये सब सारी योजनाओं का जांच करना है। इसी क्रम में डीएम जो है वो बीते 6 जुलाई को लखीसराय सदर प्रखंड के बालगुदर पंचायत पहुंचे थे। वहां पर जब डीएम निरीक्षण के क्रम में कन्या प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो वहां की व्यवस्था को देख डीएम नाराज हो गए। दरअसल जो व्यवस्था होनी चाहिए थी एक छोटे स्तर पर ही होनी चाहिए थी, वो भी व्यवस्था वहां पर नहीं थी, जिस पर डीएम संजय कुमार सिंह हेडमास्टर पर गर्म हो गए। और इसी वीडियो को, छोटा सा वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। आप ट्विटर पर अगर सर्च मारिएगा लखीसराय डीएम तो आपको पता चल जाएगा कि लखीसराय के डीएम अभी देश में किस लेवल पर ट्रेंड में कर रहे हैं। लेकिन वो टोटल एक गलत तरीके का प्रचार किया जा रहा है। और खासकर ये हो रहा है उस पूरे वीडियो में कि लखीसराय के डीएम के सामने जो कन्या प्राथमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर थे निर्भय कुमार सिंह, कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। और कुर्ता पैजामा पहनने के साथ ही कंधे पर गमछा था, आगे का बटन खुला हुआ था। और जो जिस तरीके से लखीसराय लाइव ने उस पूरे वीडियो को पहले इस 6 जुलाई को ही आप देखिएगा तो वो हमने अपलोड कर दिया है। उस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि लखीसराय डीएम के सामने हेडमास्टर का जो बिहेवियर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कहीं से उसको सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लास्ट में जब कुर्ता पैजामे की बात आई तो डीएम ने कहा कि आप अपना पहनावा बदल लीजिए। इसी बात को सोशल मीडिया पर बड़े लेवल पर ट्रेंड कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको भारत की संस्कृति से जोड़कर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक और इसमें इंपोर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं कि निरीक्षण के दौरान उस पंचायत के जो मुखिया हैं अनिल कुमार सिंह उर्फ मखरू सिंह, वो भी वहां मौजूद थे। वो भी कुर्ता पैजामा में ही थे और उन्होंने भी जो उस विद्यालय के हेडमास्टर थे उनके बिहेवियर पर बहुत बड़ा सवाल किया, खड़ा किया था। वो भी हमने आपको दिखा दिया था। लेकिन तमाम सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि टीआरपी के चक्कर में चाहे जो हो, गलत तरीके से एक लखीसराय डीएम के खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पर छोटा सा वीडियो कट करके सवाल किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है कि डीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हेडमास्टर के साथ डीएम का बर्ताव कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा 1 घंटा तक इंस्पेक्शन जो है वो डीएम का वहां पर चलता रहा। और सबसे आश्चर्य बात यह है कि जब डीएम उस स्कूल में पहुंचे तो वहां पर जो विद्यार्थी थे, जो छात्र छात्राएं थे, वो जमीन पर बैठे हुए थे। ना तो दरी थी, न बेंच थे, न उसमें पंखा था, न बिजली लाइट, कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब डीएम इंस्पेक्शन के दौरान जब हेडमास्टर के चेंबर में गए तो वहां पर बिजली, पंखा, सब कुछ चकाचक चल रहा था। इसी पर वहां के मुखिया ने भी सवाल खड़ा किया कि आप यहाँ पंखा में हैं और वहां विद्यार्थी जो है वो ऐसे ही अंधेरे में जमीन पर, फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, पढ़ने को मजबूर है। 1 साल से कोरोना काल में आपको विद्यालय विकास समिति का फंड नहीं आया, पहले बार तो आया था, आप उस फंड से वहां पर काम करवा लेते। लेकिन जिस तरीके से जो बोल रहे थे डीएम हेडमास्टर, जो डीएम के सामने बोल रहे थे, वो अगर आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हेडमास्टर कहीं से उनका बॉडी लैंग्वेज जो है
आईएएस अधिकारी जो डीएम एक जिला के लिए एक सर्वोच्च पद है, उनके सामने किस तरीके से वो पेश आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर लखीसराय डीएम ने आज लखीसराय लाइव से खास बातचीत की है। पहले उसको आप सुन लीजिए कि डीएम ने क्या कुछ कहा है पूरे प्रकरण के दौरान, क्योंकि वहां पर सिर्फ लखीसराय लाइव की टीम तो वहां पर मौजूद थी ही, लखीसराय के और भी मीडिया कर्मी थे जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा घटनाक्रम को देखा है। अगर लखीसराय डीएम के बारे में इतना बड़े लेवल पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, अगर आप लखीसराय में किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि लखीसराय डीएम का कार्यकाल अभी तक कैसा है, तो आपको पता लग जाएगा कि डीएम का कार्यकाल कैसा है। एक छोटे से वीडियो को कट करके पूरे ट्विटर से लेकर यूट्यूब फेसबुक पर जिस तरीके से पब्लिश किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो पूरा वीडियो है उसको देखे बिना लोग छोटे से कंटेंट को लेकर इतना सवाल पूरे देश में खड़ा करवा रहे हैं। लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है लखीसराय लाइव से बातचीत के दौरान, ये आप सुनिए, बहुत बेहद ही जरूरी है, सुनिए आप। हाँ, ये है कि आप सभी लोग देखे हैं और हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं उपस्थित, वो लोग हम लोगों ने जब निरीक्षण किया था स्कूल में वो साथ में थे और आप लोगों ने देखा था कि वास्तव में जो प्रचार किया गया है एक छोटे से इशू को, वो तो अंतिम सीन था। दरअसल हम लोग जब निरीक्षण किए थे, हम लोगों ने 1 घंटा उस स्कूल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ये पाए कि स्कूल की व्यवस्था जो वास्तव में वो हेडमास्टर के द्वारा उनके द्वारा जो की जानी चाहिए थी, उनके द्वारा सही ढंग से नहीं की गई थी। यहाँ तक कि हेडमास्टर के रूम में तो पंखा और बिजली हम लोगों ने लाइट हम लोगों ने देखा, लेकिन किसी क्लासरूम में लाइट नहीं था, किसी क्लासरूम में पंखा नहीं लगा था और वो कन्या प्राथमिक विद्यालय था जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही थी और गर्मी में पसीने से वो थी। इसीलिए हम लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि विकास फंड का पैसा मैंने 1 साल शायद नहीं आया था कोरोना का, उसके पहले आया हुआ था, लेकिन उस पैसे का लगता है या तो अपव्यय हुआ या सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका, कहीं पंखा नहीं लगाया गया था। इस बात की नाराज़गी हम लोगों ने व्यक्त की थी और हमारे जो हेडमास्टर थे उनको हम लोगों ने कहा था कि ये किस तरीके की अव्यवस्था उन्होंने कायम कर रखी है, जहाँ की बच्चियों को वो गर्मी में, और यहाँ तक कि बेंच भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि दरी की व्यवस्था भी कम से कम करके रखते जहाँ की बच्चियाँ बैठ के पढ़ सकती थी। हालांकि बेंच की व्यवस्था होनी चाहिए थी हमारी स्थिति हमारे हिसाब से, लेकिन जो भी थी वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी नाराज़गी हमने जाहिर की थी प्रिंसिपल को अपने पूरे निरीक्षण के दौरान। अंतिम के समय में हम लोगों ने जब निकल रहे थे, हम लोगों ने जो ये किया, जो उनका पोशाक था, और ये आप देखे होंगे कि प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे उनके पोशाक में कुर्ता का बटन भी उनका खुला था उसके बाद उन्होंने गमछा रखा था, जो हम लोगों ने ठीक करवाया और उसके गमछा को हटवाया। और यही हमने उनसे कहा कि आपका पोशाक जो है कहीं से शिक्षक के तरीके से नहीं लें, क्योंकि शिक्षक एक आदर्श होता है समाज के लिए ना। बच्चियाँ या बच्चे जो पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उसके तहत उनको कम से कम अपने जो शैली है, कुर्ता पैजामा से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे साथ तो वहाँ जनप्रतिनिधि भी थे, जो मुखिया जी थे उसके, वो हम कभी नहीं कुछ कहा, और वो मुखिया जी बल्कि नाराज़ दिखे। आपने देखा होगा कि वो शिक्षक की जो प्रधान शिक्षक थे उनकी शैली से। हमने यही कहा कि आपको कम से कम इस तरीके से, इस सलीके से आपको रहना चाहिए ताकि लोगों के बीच में आप आदर्श स्थापित करें। ये सही है कि चूँकि नाराज़गी हमारी थी और 1 घंटे के हमने निरीक्षण के दौरान बहुत कमियां पाई थी, इसलिए नाराज़गी हमारी थी। और जो इजहार हमने जो किया उसमें हो सकता है कहीं अतिरेक में हमने उनको ये कहा, जो कि हमको भी लग रहा है, बाद में महसूस हुआ कि हम लोगों को किसी के जो खास करके उनको वस्त्र किस तरीके से पहन रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऐसे तरीके से उनको वो वहाँ पर रहना चाहिए था जो कि आमतौर पे एक आदर्श स्थापित कर सके। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो कमियां थी, उसको उनको दूर करनी चाहिए थी। मुझे दुख इस बात का है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो अंतिम में हमने उनको डांटा है या उनको बोला है, उसको सिर्फ ये करके, और सही चीज़ जो पूरी चीज़ें हैं सारी जो वास्तव में निरीक्षण के दौरान हमें कमियां मिली थी, हालांकि हमने उसके माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखा है कि जो स्कूल में पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थे, उसकी व्यवस्था आप करवाइए। लेकिन ये चीज़ को जो वहाँ पर निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई थी उसको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए था ताकि कि सही स्थिति का आकलन हो। मैं आप सभी मीडिया का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़रूर एक्ट करें। कोई एक छोटा
सा क्लिप देख करके उस पर अपना विचार गठित नहीं करें। और ये मैं आपके सामने स्पष्ट और खुले में बता रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ थे और आपने देखा है। यदि आप सहमत होंगे तो ज़रूर इस बात को ज़रूर व्यक्त करेंगे। मेरा एक ही है दुख है इस बात का, क्योंकि अगर आगे जाने के वक्त अगर हम कोई निरीक्षण के दौरान कभी करते हैं तो इस तरीके की बात होगी कि अब हम लोगों के स्तर के पदाधिकारी को, जो कि सरकार का आदेश है कि निरीक्षण करना है, तो कोई कमी नहीं उजागर करें, तो ये उचित नहीं है। हम लोग जाएंगे, वहाँ जा कर के कमी को देखेंगे तो ज़रूर व्यक्त करेंगे, लेकिन कोई एक छोटे से इशू को लेकर के बड़ा इशू बनाना ये उचित नहीं है। वैसे हम सभी लोगों के साथ हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि लोगों की जो संवेदनशीलता है उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहेंगे कि लोग संवेदनशील होकर के जो यहाँ की स्थिति है उसमें सुधार में हम लोगों को सहयोग करें। तो ये आप लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह को सुन रहे थे। खबर लखीसराय की है और लखीसराय लाइव लखीसराय जिले का और इस आसपास के एरिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और माना भी जाता है। इस लिहाज से ये जानकारी आप लोग तक पहुंचनी चाहिए कि लखीसराय की जो खबर है, जो खबर जेन्युइन जो खबर है, उस खबर को देश लेवल या कहे तो देश के बाहर किस गलत तरीके से चलाया जा रहा है, ये बेहद ही लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लखीसराय लाइव लगातार जो कवरेज है लखीसराय में वो करते आ रहा है और जो सटीक और निष्पक्ष खबर है वही चलाना में हमारा कर्तव्य है। और इसी को लेकर लगातार जब आप जाएंगे ट्विटर पर या अन्य जगह पर तो आपको पता लग जाएगा कि लखीसराय के डीएम अभी किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से भ्रामक खबर के जरिए उनको गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन उस पूरे इंस्पेक्शन के दौरान बीते 6 जुलाई को जो सदर प्रखंड के बालगुदर पंचायत में जो निरीक्षण हुआ था, उस पूरे निरीक्षण के दौरान आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लखीसराय लाइव के यूट्यूब पेज पर अवेलेबल है। आपको पता लग जाएगा कि कितने बड़े लेवल पर वहां पर शिकायत मिली थी। सिर्फ शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, वहां पर सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल, उसकी क्या स्थिति है। वो मुस्लिम जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां का वीडियो आप देख लीजिए। पूरे पंचायत का भ्रमण करके आपको पता लग जाएगा कि हर घर नल का जल किस बड़े लेवल पर वहां पर फेल्योर है। अगर इस दौरान वहां जो पीएचडी विभाग के जेई को अगर डीएम फटकार लगाते तो वहां कहाँ गलत होता है। सरकार जो पैसे देती है उस पैसे का सही तरीके से जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है। इस पर डीएम ने वहां जेई को भी फटकार लगाई थी। लेकिन जब कन्या प्राथमिक विद्यालय में डीएम गए और वहां की अव्यवस्था को देखकर जब शिक्षक को फटकार लगाई और कुछ कुर्ता पैजामा पहनावे को लेकर जिस तरीके से डीएम ने बोला, उसको गलत तरीके से पूरे बड़े लेवल पर जिस तरीके से डीएम को गलत ठहराया गया, ये कहां से उचित है। डीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता दिए हैं और उस पूरे जो घटनाक्रम है आपको बता दें कि तमाम देश के जितने भी नेशनल मीडिया हो गए सब लोगों ने लखीसराय लाइव से संपर्क किया, जो हकीकत थी वो जानने की कोशिश की। लखीसराय लाइव ने अपना कर्तव्य निभाते हुए जो ओरिजिनल हकीकत थी उस दिन की वो सबके सामने बता दिया। उसके बाद जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरीके से डीएम के खिलाफ जो खबर लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं से इसको सही नहीं कहा जा सकता है। और डीएम ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण में, ये एक बार और आप सुन लीजिए कि डीएम ने उस पूरे 6 जुलाई की जो घटना थी उस पर क्या कुछ लखीसराय के डीएम ने कहा है, ये सुनना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सुनिए। हाँ, ये है कि आप सभी लोग देखे हैं और हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं उपस्थित, वो लोग हम लोगों ने जब निरीक्षण किया था स्कूल में वो साथ में थे और आप लोगों ने देखा था कि वास्तव में जो प्रचार किया गया है एक छोटे से इशू को, वो तो अंतिम सीन था। दरअसल हम लोग जब निरीक्षण किए थे, हम लोगों ने 1 घंटा उस स्कूल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ये पाए कि स्कूल की व्यवस्था जो वास्तव में वो हेडमास्टर के द्वारा उनके द्वारा जो की जानी चाहिए थी उनके द्वारा सही ढंग से नहीं की गई थी। यहाँ तक कि हेडमास्टर के रूम में तो पंखा और बिजली हम लोगों ने लाइट हम लोगों ने देखा, लेकिन किसी क्लासरूम में लाइट नहीं था, किसी क्लासरूम में पंखा नहीं लगा था और वो कन्या प्राथमिक विद्यालय था जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही थी और गर्मी में पसीने से वो थी। इसीलिए हम लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि विकास फंड का पैसा मैंने 1 साल शायद नहीं आया था, कोरोना के उसके पहले आया हुआ था, लेकिन उस पैसे का लगता है या तो अपव्यय हुआ या सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका, कहीं पंखा नहीं लगाया गया था। इस बात की नाराज़गी हम लोगों ने
व्यक्त की थी। और हम जो हमारे जो हेडमास्टर थे उनको हम लोगों ने कहा था कि ये किस तरीके की अव्यवस्था उन्होंने कायम कर रखी है, जहाँ की बच्चियों को वो गर्मी में, और यहाँ तक कि बेंच भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि दरी की व्यवस्था भी कम से कम करके रखते जहाँ की बच्चियाँ बैठ के पढ़ सकती थी। हालांकि बेंच की व्यवस्था होनी चाहिए थी हमारी स्थिति हमारे हिसाब से, लेकिन जो भी थी वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी नाराज़गी हमने जाहिर की थी प्रिंसिपल को अपने पूरे निरीक्षण के दौरान। अंतिम के समय में हम लोगों ने जब निकल रहे थे, हम लोगों ने जो ये किया, जो उनका पोशाक था, और ये आप देखे होंगे कि प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे उनके पोशाक में कुर्ता का बटन भी उनका खुला था दो, उसके बाद उन्होंने गमछा रखा था जो हम लोगों ने ठीक करवाया और उसके गमछा को हटवाया। और यही हमने उनसे कहा कि आपका पोशाक जो है कहीं से शिक्षक के तरीके से नहीं लें, क्योंकि शिक्षक एक आदर्श होता है समाज के लिए ना। बच्चियाँ या बच्चे जो पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। उसके तहत उनको कम से कम अपने जो शैली है, कुर्ता पैजामा से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे साथ तो वहाँ जनप्रतिनिधि भी थे, जो मुखिया जी थे उसके, वो हम कभी नहीं कुछ कहा, और वो मुखिया जी बल्कि नाराज़ दिखे। आपने देखा होगा कि वो शिक्षक की जो प्रधान शिक्षक थे उनकी शैली से। हमने यही कहा कि आपको कम से कम इस तरीके से, इस सलीके से आपको रहना चाहिए ताकि लोगों के बीच में आप आदर्श स्थापित करें। ये सही है कि चूँकि नाराज़गी हमारी थी और 1 घंटे के हमने निरीक्षण के दौरान बहुत कमियां पाई थी, इसलिए नाराज़गी हमारी थी। और जो इजहार हमने जो किया उसमें हो सकता है कहीं अतिरेक में हमने उनको ये कहा, जो कि हमको भी लग रहा है, बाद में महसूस हुआ कि हम लोगों को किसी के जो खास करके उनको वस्त्र किस तरीके से पहन रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऐसे तरीके से उनको वो वहाँ पर रहना चाहिए था जो कि आमतौर पे एक आदर्श स्थापित कर सके। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो कमियां थी, उसको उनको दूर करनी चाहिए थी। मुझे दुख इस बात का है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो अंतिम में हमने उनको डांटा है या उनको बोला है, उसको सिर्फ ये करके, और सही चीज़ जो पूरी चीज़ें हैं सारी जो वास्तव में निरीक्षण के दौरान हमें कमियां मिली थी, हालांकि हमने उसके माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखा है कि जो स्कूल में पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थे, उसकी व्यवस्था आप करवाइए। लेकिन ये चीज़ को जो वहाँ पर निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई थी उसको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए था ताकि कि सही स्थिति का आकलन हो। मैं आप सभी मीडिया का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़रूर एक्ट करें। कोई एक छोटा सा क्लिप देख करके उस पर अपना विचार गठित नहीं करें। और ये मैं आपके सामने स्पष्ट और खुले में बता रहा हूं क्योंकि आप हमारे साथ थे और आपने देखा है। यदि आप सहमत होंगे तो ज़रूर इस बात को ज़रूर व्यक्त करेंगे। मेरा एक ही है दुख है इस बात का, क्योंकि अगर आगे जाने के वक्त अगर हम कोई निरीक्षण के दौरान कभी करते हैं तो इस तरीके की बात होगी कि अब हम लोगों के स्तर के पदाधिकारी को, जो कि सरकार का आदेश है कि निरीक्षण करना है, तो कोई कमी नहीं उजागर करें, तो ये उचित नहीं है। हम लोग जाएंगे, वहाँ जा कर के कमी को देखेंगे तो ज़रूर व्यक्त करेंगे, लेकिन कोई एक छोटे से इशू को लेकर के बड़ा इशू बनाना ये उचित नहीं है। वैसे हम सभी लोगों के साथ हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि लोगों की जो संवेदनशीलता है उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहेंगे कि लोग संवेदनशील होकर के जो यहाँ की स्थिति है उसमें सुधार में हम लोगों को सहयोग करें। तो ये लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। पूरा मामला बीते 6 जुलाई से लेकर जुड़ा हुआ है, जब सदर प्रखंड के बालगुदर पंचायत के कन्या प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए डीएम संजय कुमार सिंह पहुंचे थे। इस दौरान हेडमास्टर को डीएम ने डांट फटकार लगाए और उनके पहनावे को लेकर सवाल खड़ा किया। इसी को लेकर जिस तरीके से गलत तरीके से एक प्रचार किया जा रहा था सोशल मीडिया पर या अन्य न्यूज चैनल पर, सही हकीकत क्या थी इस खबर को हमने बताया और डीएम का क्या कुछ कहना था पूरे मामले पर, यह भी हमने आपको जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ अपडेट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं लखीसराय के डीएम, खास करके ट्विटर अकाउंट पर, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पूरी छोटा सा वीडियो से ही पूरे चीजों का आकलन कर लेना ये सही नहीं है। पूरा वीडियो आप देख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि आखिर कौन गलत था, वहां पर कौन लोग थे जो गलत थे, पूरा पता लग जाएगा। लखीसराय से जुड़ी एक खबर थी जो कि वर्ल्ड लेवल पर ये पूरा वायरल हो रही थी, तो इसलिए इस खबर को सामने लाना हमने अपना कर्तव्य समझा और इस खबर को लेकर आप लोग के बीच हम सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि डीएम ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण पर, यह भी हमने आपको सुना दिया है और इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आएगा ये भी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लखीसराय लाइव।